युवा नेता सामने आ रहे हो जो अपने समाज को साथ में लेकर के और संस्कृति और सभ्यता को साथ लेकर सनातन को साथ ले चल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? एक तो किसी भी देश में संस्कृति की आवश्यकता होती है। संस्कृति के बिना वो देश आगे बढ़ता नहीं। कोई भी देश आगे बढ़ता है अपने इतिहास के बारे में, अपने वीर पुरुषों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, सामाजिक सुधारकों के बारे में मन में विश्वास रखता है तो वो देश आगे बढ़ता है। और इन अपने देश में जो जो महापुरुष होते थे उन्होंने अपने संस्कृति के बारे में जो कहा है कि संस्कृति के हम पूजक नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति जीवित नहीं रहेगी। संस्कृति जीवित नहीं रहेगी तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होता है। इसके लिए संस्कृति को पूज्य मानना, संस्कृति की उपासना करना ये अत्यंत आवश्यक है। जो कार्य सत्यवर्धन दास ने उठाया है तो मैं उसको हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी कड़ी में हम सब के युवा नेतृत्व और हिंदू विभाग संघ के संस्थापक हैं आदरणीय श्री सत्यवर्धन बैरागी जी एक इतना विशाल काय सोच विचारधारा लेकर चल रहे हैं। और यह विचारधारा जो आई है परंपरागत से आई है, मलस्वामी का और इनका जो परिवार रहा है वो सदियों से स्वामी रहा हुआ है। तो आज आपके मन में एक प्रश्न था हमारे विचार के मन में कि आपके मन में इसी कौन सी भावना उत्पन्न हुई जिन्होंने प्रेरित किया इस संस्था को बनाने के लिए और इतने उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया? आपके क्या विचार है, आपने क्या सोचा? देखिए, मैं भी एक नवयुवक हूँ और मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्र 27 साल ही है। लेकिन जब मैं अपने आजू बाजू के मित्रों को या आज के युवकों को देखता हूँ तो वे थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ये सोच है कि पाश्चात्य संस्कृति यानी कोई घृणास्पद बात नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति का तिरस्कार करते हुए आप दूसरी संस्कृति को अपनाएंगे तो ये भी सही नहीं है। इसलिए हमने एक विचार लाया कि क्यों ना जो अभी आधुनिक सोच है उसके साथ हमारी जो संस्कृति की जो विज्ञानवादी सोच है उसको जोड़कर हम एक ऐसी संस्था चालू करें जो लोगों को रोजगार भी देगा, संस्कृति का जतन भी करेगा और सर्व जाति सर्वधर्म सबका सम्मान करेगा। लेकिन उसी समय अगर हमारी संस्कृति पर कोई आक्रमण करने आएगा तो हम वहाँ पर हमारा शस्त्र और शास्त्र। एक चीज़ और आपने एक वक्तव्य अपनी बात की आपने कि किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ होती है उसकी आर्थिक दशा दिशा होती है। तो आपने जो यह आयोजन जो किया है उसके साथ में जो स्थापना व्यवस्था रही है, लेकिन आपने जो भारत सरकार द्वारा जो बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं जो उद्योग के लिए समर्थन कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद आपने उल्लेख किया। तो आपका क्या विचार, जो आर्थिक दृष्टिकोण है वो कितना मददगार साबित होगा, आपका इस पर क्या विचार है? पहले तो मैं आपको बोलूँगा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये बिना अर्थ के हो पाएगा? संभव नहीं। आपने जो एक कपड़ा पहना बिना अर्थ के हो पाएगा? आपने जो चश्मा पहना है कोई भी चीज़ बिना अर्थ के नहीं हो सकती। तो हर चीज़ जो है आर्थिक गतिविधियों से ही जुड़ी हुई है। सारी चीज़ों का सार आर्थिक गतिविधियों पर आता है। मैंने मेरे छात्र जीवन में आचार्य चाणक्य जी को पढ़ा था तो उसी समय से मेरे दिमाग में एक बात बैठी थी कि मैं जीवन में कोई भी सामाजिक कार्य करूँ या मैं राजनीतिक कार्य में हूँ या नहीं हूँ, अभी वो मुझे पता नहीं है, मैं जाऊँगा या नहीं क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत वाला क्षेत्र है। पर आचार्य चाणक्य यही कहा था कि सारी चीज़ें अर्थ की तरफ घूमती हैं। अगर हम देखें हमारी वर्ण व्यवस्था ये आर्थिक चीज़ों के ऊपर ही आधारित थी। लोग अलग अलग प्रकार के अपने कर्म करते थे लेकिन उससे उत्पन्न क्या होता था? अर्थ, जिसको हम मटेरियलाइजेशन बोलते हैं। तो मटेरियलाइजेशन चीज़ों का करना और उसका आर्थिक उलाढाल होना ये महत्वपूर्ण है। और हमारी संस्था का विचार है कि हम सिर्फ संस्कृति चिल्लाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। पेट में अगर खाना होगा, भोजन होगा तब हम हरि का नाम लेंगे। हमारी शरीर का फ्यूल ही भोजन है हमारे, और वो कहाँ से आएगा? आर्थिक ताकत से आएगा। तो इसलिए हमने ये ऐसा आयोजन किया है कि लोगों को स्वरोजगार, नौकरी के लिए तो हम बहुत सारे शिविर देखते हैं लेकिन स्वरोजगार का एक व्यवसाय चालू करना। और महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन की ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि जो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। ये शिविर के माध्यम से हम वो योजनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें बीच में ऐसे हमारे ध्यान में आया कि बहुत बिचौलियों घूमते हैं कि हम आप इतना कमीशन दे दीजिए तो हम आपको योजना दिला देंगे। हमारी संस्था नो कमीशन और नो ओमिशन इस कान मंत्र पे चलती है और लोगों को बिना कमीशन के सीधे अधिकारियों से मिलाने का उद्देश्य ये शिविर है। एक आखिरी प्रश्न है, आपने अपने वक्त में कहा कि हमारी जो संस्था है वो इस परम से लेकर शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चलना है, ये आपकी विचारधारा क्या है? ये विचारधारा सीधी है। देखिए, एक सुजान व्यक्ति जो होता है वो कभी किसी आम आदमी पे या किसी
सीधे साधे इंसान पर कभी आघात नहीं करेगा। आप शस्त्र कब उठाते हैं? जब आग पे कोई आघात करेगा, तब तक तो आप शांत हैं। हम तो वारकरी संप्रदाय, श्री राम और श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम तो शांति चाहते हैं। लेकिन आपत्ति की स्थिति आएगी तो शस्त्र निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम शास्त्र से ही चलना चाहते हैं। बुद्धिमता और बौद्धिक जो शक्ति है, जो ताकत है, उसके आधार पे हम चलना चाहते हैं। लेकिन आपत्ति की स्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे? एक छोटा जीव भी उसके ऊपर जब कोई अटैक करता है, आघात करता है, तो उसका प्रतिकार करता ही है। उसी तरह हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों का एक सम्मेलन किया है और इसके लिए मेरे मन में संकल्पना है कि हम एक डिफेंस एकेडमी चालू करेंगे, जो कानूनी तौर पे सारे कानूनी चीज़ों को उसके दायरे में रहते हुए एक डिफेंस एकेडमी चालू होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आदरणीय हमारे बीच में हमारे बहुत ही करीब आदरणीय दास बाबा जी उपस्थित हैं। आज आपके पुत्र आदरणीय श्री सत्यवर्धन बरागी दास जी ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा सपना साकार किया है। आपको ये सपना साकार होते हैं और देश के निर्माण में इस संस्था का योगदान भविष्य में जो मिलेगा, क्या विचार आपको लगता है? यह संस्था का जो सार है, थोड़े में मैं बता देता हूँ आपको। मानव में मानवता का दीप जलाओ, जातिवाद दहेज रिश्वत जेहन से मिटाओ, जल जंगल वट वृक्षों को अपनाओ, यज्ञ योग शंखनाद की धुन फैलाओ, स्वस्थ सुंदर जीवन की अलग जगाओ। जय जवान जय किसान, महान है भारत का प्राकृतिक विज्ञान। हो जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर, दिल को छू लेने वाली बात बताई आपने। बीच में बाबा जी, हमारे बीच में इस अम्बरा शरीर के सिद्धोपति जिन्होंने कईयों को एक सपना साकार होता घर साकार मिलना एक सपना होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे वो एक सपना घर चाहता है, छोटा हो बड़ा हो नहीं। एक ऐसे उद्योगपति जो हमारे आदर्श हैं, हमारे अम्बरा शरीर के अपने पूरे भारत के आदर्श हैं, आदरणीय श्री दलाल साहब। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उन्होंने कई स्कूल स्थापना की है, अपने जीवन में कई समाज सेवा की है और सबसे बड़ी शिक्षा समाज से होती है शिक्षा। जगत को शिक्षित करना, व्यक्ति को शिक्षित करना, और जो शिक्षित होता है, आज देखिए शिक्षा ग्रहण किए तो आज के विचारधारा कहाँ बदली और देश की उन्नति के लिए योगदान देते जा रहे हैं। ऐसे आदरणीय परमानंद ऋषि दलाल साहब उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हम आपके शिष्य हैं, हम भी आपके शिष्य हम सब हैं। आज शिष्य को एक ऐसे व्यक्तित्व, एक युवा नेतृत्व को, आदरणीय सत्यवर्धन बैरागी जी को, इस संस्था हिंदवी भारत संघ का जो आज यहाँ उत्पत्ति हुई है, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले काल में यह संस्था कहाँ पहुँचेगी, क्या करेगी, क्या उसका उद्देश्य होगा और क्या वो अपने देश को प्राप्त करेगी? ये संस्था की जो मैं सपने में देखा है, ये बहुत ऊंचे लेवल में जाएंगी। जो सत्यवर्धन दास जी जो मराठी में कहते बाळाचे पाय पाळण्यात, ते मला दिसून राहिले आणि माझ्या विचाराशी मतं जुळली की मी एक भारताचा नागरिक आहे, तर घराघरात ते सुख आनंदात पेटली पाहिजे, हे पहिलं आपलं स्वतःचं ध्येय पाहिजे। आणि ते मी स्वच्छ करण्यासाठी एज्युकेशन फील्ड निवडला। संत समाज सुधारक क्रांतिकारक ठिकाणी आपल्या ठिकाणी खूप सुंदर काम केलं आणि मग मी ह्या सगळ्यांच्या आत्मचरित्रातून एज्युकेशन निवडलं आणि घराघरात एज्युकेशन पोचून जाती धर्म नष्ट होऊन आणि रोजगार निर्मिती कशी होईल आणि सत्यवर्धननी जे काम हातात घेतलं ते खरोखर मला अगदी भावूक आहे, मला रडायला येते। फार मोठं काम ते हातात घेतलेलं आणि सदैव मी जोपर्यंत जीवन तोपर्यंत त्याच्या पाठीशी राहील अशी मी देवाजवळ प्रार्थना करतो आणि घराघराच्या आनंदामध्ये जाती धर्म न बघता त्या कशा आनंदात पेटल्या जातील हा एकमेव माझा ध्येय राहील। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम पत्रकार मित्रों से चाहता हूँ कि सत्यवर्धन, सत्य को वर्धन करना, सत्य को आगे बढ़ाना, नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि सत्य, और जहाँ सत्य तो वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पे अंधकार मिट जाता है, अंधकार मिटता है वहाँ आनंद आता है। बोले श्री रामचंद्र की जय।